काफ़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दोस्त कि झारखंड में शिक्षक बहाली इतना मुश्किल से होता है कि और कोई राज्य में इतना मुश्किल से बहाली नहीं होती। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है शिक्षक बनने के लिए। कभी बाहरी आके भर जाते हैं, कभी हाई कोर्ट चला जाता है मामला, कभी सरकार ख़त्म हो जाती है, कभी 13/11 का नियम लग जाता है। मतलब नौटंकी बना के रख दिया इस राज्य को। इस राज्य में पढ़े लिखे युवा का कोई कीमत ही नहीं है। हताश हो गए यार पढ़ पढ़ के। भेजा खराब हो जाएगा एक आध दिन, पागल हो जाएंगे। मेरे जैसे लाखों युवा हैं, हम ही अकेला नहीं हूँ। मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। ना कोई बहाली क्लियर होता ही नहीं। अब बताइए, जो 2013 में टीटी दिया होगा उसका क्या हुआ होगा। उसके बाद 16 में भी टीटी लिया, उसके बाद भी कोई बहाली नहीं है। फिर 16 से 22 तक बहुत सारे हमारे साथी हैं जो टीटी का इंतज़ार कर रहे हैं कि झारखंड टेट लिया जाए। अब देखिए, उसकी पहले वाले की तो उम्र चली गई, इन लोगों की भी उम्र किनारे लगा देगा ये सरकार। अजीब सवाल है, अजीब परिस्थिति बना के रख दिया है। एकदम बोले ना कि झारखंड नौटंकी बना दिया है। झारखंड को पूरी तरह से नौटंकी बना दिया है। कोई काम देखो तो सही से नहीं होता। चलिए, आज का वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी राय लेना चाह रहा था कि आपको झारखंड टेट पहले चाहिए या झारखंड में शिक्षक की बहाली पहले चाहिए। प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय, ये दोनों विद्यालय में शिक्षकों की बहाली के लिए फ्रेंड्स झारखंड टेट पास होना अनिवार्य है। तो बहुत सारे साथी हमारे जैसे हैं जो झारखंड टेट पास भी हैं, और बहुत सारे साथी युवा साथी जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार तो झारखंड टेट आ जाए, फिर तो उसे देख लेंगे। लेकिन सरकार के कान के पास जूं ही नहीं रेंगती है। सरकार कभी डिसीजन ही नहीं लेती है। यानी हम युवाओं के बारे में सरकार सोचना ही छोड़ दी है। चलिए, कुछ भी हो, आगे अपना विचार ज़रूर प्रस्तुत करें आप। अगर आपको झारखंड टेट चाहिए तो आप वहाँ पे ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में कि झारखंड टेट मुझे चाहिए पहले। और जिनको शिक्षक बहाली चाहिए भाई, वो तो लिखेंगे कि झारखंड टेट कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे तो बहाली चाहिए। तो जितने भी बंधु हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें, एकदम कमेंट की झड़ी लगा दें, मुझे झारखंड टेट चाहिए, मुझे झारखंड टेट चाहिए। या जो बंदे हैं उन्हें शिक्षक बहाली चाहिए तो वो शिक्षक बहाली के बारे में लिखेंगे। देखिए क्या होता है। अभी तो राजनीतिक हलचल तो आप देख ही रहे हैं झारखंड में क्या चल रहा है। आज ही रमेश बैस दिल्ली से वापस आए हैं, राजभवन की ओर कूच किए। क्या डिसीजन उनका होता है, क्या हेमंत सोरेन की सरकार बचेगी या जाएगी, ये तो कहना मुश्किल है। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो नौकरी चाहिए। हमें सही टाइम पे, सही वक्त पे मौका चाहिए। बाकी काम तो मैं खुद करूँगा, आप मौके तो दो। यही नहीं मिलता है। दुर्भाग्य है इस राज्य की कि हमारे पढ़े लिखे युवा भटक रहे हैं और बाहर से दूसरे राज्यों के युवा, कभी देखोगे तो हाई स्कूल में बहाली हुई है, आप देख लो 10+2 में बहाली हुई है। कमाल का राज्य है ये, नौटंकी राज्य है। एक मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरे झारखंड को पूरी इंडिया बना देते हैं, आधे झारखंड को लॉक कर देते हैं। दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं तो कोई काम ही नहीं करते हैं। यार तो किसको बनाया जाए? एक बड़ा पेचीदा सवाल है। मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। आखिर कितना दिन तक पढ़ाई को जारी रख सकते हैं? एक बड़ा सवाल है, कितना दिन तक? पूरी उम्र तो पढ़ाई जारी नहीं रख सकते ना। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए।
फटाफट बहाली निकालो, फटाफट टीटी निकालो, सब निकाल दो फटाफट। जिसको जहाँ जाना है, जिसमें क्षमता होगा वो नौकरी लेगा ही लेगा। आप 6 साल से क्यों रोक के रखो? टीटी लो ना, साल दर साल लेते जाओ। आपके पास जितना सीट है वैकेंट है उसी के अनुसार ना वैकेंसी निकालोगे। निकालो वैकेंसी, मेंस लो, जितने लोग पास करेंगे नौकरी होगी, सिंपल सी बात है। इंतज़ार इंतज़ार, ये इंतज़ार करवा करके बाल पकवा दिया है, अब उम्र भी समाप्त करा दे। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करेंगे, और लाइक के साथ आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि मुझे पहले क्या चाहिए। अगर आपके दोस्त फ़िलहाल नहीं देख रहे तो आप उनके साथ शेयर कर दीजिए, वो भी देख लेंगे। हमें चाहिए, एकदम चाहिए कमेंट में कि एकदम आप लिखें, ज़रूर लिखें। दूसरी तरफ एक और गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। ये तो गुड न्यूज़ नहीं था, लेकिन एक गुड न्यूज़ दे रहे हैं आपको आज कि हाई स्कूल 2016 में हाई स्कूल की बहाली हुई थी, हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली हुई, टीजीटी की बहाली हुई थी। अगर आपने उसमें भाग लिया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार खाली पड़े पदों पर फिर से मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो अगर आज आपका रैंक अच्छा है तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए आप मुझे लिखेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आपका नाम उसमें आ गया, रोल नंबर आ गया, तो मेरिट काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे। काउंसलिंग में वो वेरिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स फुल चाहिए। इसके बाद आज से पीजीटी ऑनलाइन फॉर्म शायद अप्लाई हो रहा है। लिंक तो ओपन किया था लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था, मैंने देखा था। आज से शायद उसका ऑनलाइन आवेदन जारी होगा। तो जिन साथियों का विषय है तो वो एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए। और मेरा तो विषय ही नहीं है, तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पॉलिटिकल साइंस यार कमाल हो गया है। हमें लगता है झारखंड अलग हुआ तब से पॉलिटिकल साइंस की 10+2 में बहाली हुई ही नहीं है। क्या सरकार की मंशा है, मुझे समझ में नहीं आती है। पॉलिटिकल साइंस एक अहम विषय है। हम संविधान के बारे में नहीं जानेंगे, हम अपने अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे, हम अपनी स्वतंत्रता के बारे में नहीं जानेंगे, तो फिर हमने क्या पढ़ा? कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा। हमें तो लगता है कि पॉलिटिकल साइंस सबके लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए, या तो वो साइंस फैकल्टी का हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, क्योंकि इस विषय को पढ़ने से हमारे अंदर एक जानकारी मिलती है, एक नॉलेज ऐसी मिलती है जिससे हम खड़ा हो सकें किसी के सामने। वही हमें हिम्मत देता है। क्यों देता है? क्योंकि हम अपने अधिकार के बारे में समझ जाते हैं। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि हमारे राज्य में इस विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं है, तो हमारे बच्चे को क्या नॉलेज मिलेगा। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा है। चलिए, अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। और अगर आप टीटी पास भी हैं, अगर उसका वेट भी कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं, इसमें तैयारी कीजिए, जम के यहाँ पे नौकरी लीजिए, पीछे वाला को छोड़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।